श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास तृतीय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का तीसरा दिन है। आज हम सुनेंगे शिव महापुराण में तीसरा अध्याय तीसरे दिन की कथा। आप यहाँ सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो भगवान शंकर का सबसे पावन पुनीत पुराण है। इसकी महिमा यूँ तो 365 दिन में कभी भी सुनने से बढ़ती है। 365 दिन में कभी भी इसको सुना जाए, यह बहुत पुण्यदायी है। इससे बहुत आशीष प्राप्त होता है, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु श्रवण मास में इसके श्रवण करने से, सुनने से मनुष्य का अत्यधिक कल्याण होता है। श्रावण मास में जब आप शिव महापुराण सुनते हैं तो उससे 1 लाख गुना अधिक फल प्राप्त कहा गया है। अन्य समय पर आप शिव महापुराण सुने, उसकी तुलना में जब आप सावन के इस पवित्र महीने में सुनेंगे तो उससे बहुत ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसीलिए हम आपके लिए अपने चैनल पर प्रतिदिन शिव महापुराण का अध्याय सुना रहे हैं। इस प्रकार पूर्ण सावन जैसे ही होगा तो सावन की पूर्णता के साथ ही हम शिव महापुराण को पूर्ण करेंगे। 9 अगस्त को श्रावण मास पूर्ण होगा और उसी के अनुसार हम शिव महापुराण को पूर्ण करेंगे। प्रतिदिन हम 1 अध्याय 2 अध्याय इस बीच में सुनाते रहेंगे। सावन के महीने में शिव महापुराण को सुनने से आपके सभी पापों का नाश होगा। सावन के महीने में शिव महापुराण को सुनने से भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त होगा। सावन के महीने में शिव महापुराण को सुनने से आपके मन को शांति मिलेगी, आपकी ऊर्जा परिवर्तित होगी और उसके प्रभाव से आपके घर में, जीवन में खुशियों का आगमन होगा। ये जो सावन का महीना है, ये चातुर्मास का प्रथम माह होता है। चातुर्मास जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम के लिए जाते हैं, जब देव सो जाते हैं, तो उसे हम चातुर्मास कहते हैं। और चातुर्मास का पहला महीना सावन होता है। चातुर्मास में वेदों को, पुराणों को सुनने की महिमा कही गई है। जितना आप सुनेंगे उतना कल्याण होगा। और फिर ये श्रावण ऊपर से आ गया। एक तो चातुर्मास की महिमा, ऊपर से श्रावण की महिमा। बहुत अद्भुत समय होता है ये पुराण को सुनने के लिए। इस समय में जितने आप पुराण सुनेंगे, जितने महात्म्य सुनेंगे, जितनी भगवान की भक्ति करेंगे, उतना कल्याण है। और प्रभु नारायण कहते हैं कि चातुर्मास में वो ना पूजन से प्रसन्न होते हैं, ना आवाहन से प्रसन्न होते हैं। वो तो कितना भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान के साहित्य को जितना सुनोगे, जितना सुनाओगे, जितना लोगों तक उसका प्रचार करोगे, उतना कल्याण आपका होगा। तो प्रिय भक्तों, आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं इस निवेदन के साथ कि इस वीडियो को स्वयं भी सुनिए, लोगों के पास भी पहुंचाइए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लोगों से कहिए कि वो भी जुड़ें, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो लोगों के पास उसको शेयर कीजिए। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान के पुराण, भगवान का साहित्य, भगवान का महात्म्य जितना बांटा जाएगा, जितना लोगों के साथ साझा किया जाएगा, उतना अधिक कल्याण आपका होगा, उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा पुराण कहते हैं। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो, क्योंकि भगवान की कथा का, भगवान के पुराण का वीडियो है, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में इसे जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। इस चैनल के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं। ये जो चैनल है, यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी, पंचांग और पुराण पर आधारित जानकारी प्रदान करते हैं। 18 पुराण कहे गए हैं, सभी पुराण हमारे पास हैं और उन्हीं पुराणों से हम सभी व्रत, त्योहार, पर्व आदि की जानकारी आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि सब कुछ पुराणों में ही लिखा है। पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सा व्रत कब है, क्या उसका मुहूर्त आदि रहेगा, और पुराणों में उसकी महिमा क्या लिखी है, क्या नियम है, क्या विधि है, उसकी जानकारी देते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सभी सही कथाएं सुनना चाहते हैं, सभी सही महात्म्य सुनना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान भी बना हुआ आएगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको
हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियो छूट जाएंगे। फिर आप कहेंगे पंडित जी अमुक अमुक वीडियो नहीं मिल रहा है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी प्रकार भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए सही वीडियो, सही कथाएं, सही महत्व में सुनते रहें। ईश्वर सबका कल्याण करेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय, जिसमें वर्णन आएगा मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का। जो मोक्ष प्रदान करने वाले पुण्य क्षेत्र इस पृथ्वी पर हैं, उनका वर्णन आप सुनेंगे। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का भी वर्णन आएगा, किस समय स्नान करने का क्या फल है, तथा तीर्थ में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी आपको दी जाएगी कि जब आप तीर्थ पर जाएं तो क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप के भागी होते हैं। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन, आज का वृतांत, ये आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि आप तीर्थ पर भी जाते हैं, आप गंगा आदि नदियों में स्नान भी करना चाहते हैं, और पुण्यदायक जो क्षेत्र हैं वहाँ तो भ्रमण करना हर कोई चाहता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो पहले जान लीजिए आज शिव महापुराण के अनुसार कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ आप अगर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। वहाँ की क्या विधि है, कैसे आपको दर्शन करने चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पहले उन क्षेत्रों को सुनो जो मोक्षदायक हैं और शिव से संबंधित हैं, और उसके बाद फिर मैं भगवान शिव के आगमों का भी वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। ये जो पृथ्वी है वो भगवान शंकर की आज्ञा से ही सभी को अपने ऊपर समाहित करती है, और भगवान शिव चाहते हैं कि सभी का कल्याण होता रहे। इसीलिए थोड़े थोड़े अंतराल पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों का कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए भगवान ने निर्माण किया हुआ है। आप देखेंगे भगवान शिव के क्षेत्र हर एक राज्य में 2-4 मिल जाएंगे आपको, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सभी प्राणियों का कल्याण हो। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। जब भी कभी आप तीर्थ पर जाएं तो वहाँ पे खुले दिल से, जैसे आपकी सामर्थ्य है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है। जैसे आपकी सामर्थ्य है, जितना आपको प्रभु ने दिया है उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा आपको अवश्य ही दान आदि देना चाहिए। वहाँ बैठ के भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान के जो मंत्र हैं उनको जपना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, और पवित्र स्थानों पर जो पवित्र नदियाँ हैं वहाँ स्नान अवश्य करना चाहिए। जब भी कभी आपका ऐसे क्षेत्रों में जाना हो तो आपको ये 3 कर्म अवश्य करने चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप दोषों के भागी होते हैं और आपको परिणाम स्वरूप रोग, दरिद्रता और मूक आदि परेशानी हो सकती है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। यदि कोई भी मनुष्य जो भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो जैसे उसके पुण्य फल होंगे ना, उसके अनुसार वो ब्रह्मलोक में वास करेगा और उसके पश्चात वह पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है, परंतु यदि कोई पापी मनुष्य रहा होगा, उसने पाप किए होंगे, तो उसकी दुर्गति होना निश्चित है। ब्राह्मणों,
पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। यहाँ पे सूत जी बोलते हैं कि आप अगर कभी किसी पुण्य क्षेत्र में जाएं, किसी भी पवित्र स्थान पे जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा भी पाप अगर पुण्य क्षेत्र में करोगे तो वो बहुत अधिक लगेगा, उसका दोष बहुत अधिक लगेगा। वही पाप यदि किसी अन्य क्षेत्र में करोगे, दूसरी जगह पे करोगे, तो उतना पाप नहीं है। पर यदि उस तीर्थ में जाके आपने वही पाप कर्म किया तो आपको घोर पाप, बहुत अधिक पाप लगता है उसका। छोटी सी गलती भी वहाँ बहुत अधिक भारी पड़ती है, क्योंकि वह भगवान का पवित्र स्थान है। भाई उस स्थान पर जब आप पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल भी तो अधिक मिलता है। तो यदि आप पाप कर्म करेंगे तो उसका दंड भी अधिक होगा। इसीलिए मनुष्य जब भी कभी तीर्थ यात्रा पर जाए, किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाए, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी त्रुटि, कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा पाप कर्म करने से 10 बार सोच के और बचे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का नाश होता है। जो आजकल आप देख रहे हैं, जो तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बना दिया जा रहा है, वह शोभनीय नहीं है। प्रिय भक्तों, हमारे पुराण कहते हैं कि तीर्थ को तीर्थ ही रहना चाहिए, तीर्थ को पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहिए। तीर्थ कोई पर्यटन की क्षेत्र नहीं है, कोई पर्यटन का स्थल नहीं है। वहां आप पिकनिक मनाने नहीं जा सकते। वो भगवान की साधना का, भगवान की आस्था का केंद्र है, आस्था का क्षेत्र है। इसीलिए वहां पे आपको अपने मनोरंजन के लिए, ऐशो आराम के लिए इस भाव से ना तो जाना चाहिए और ना ही ये कर्म वहां पे रह के आपको करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह घोर पाप का भागी होता है। सिंधु और सतद्रु, जिसे हम सतलज कहते हैं, इन नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र बसे हैं। सरस्वती परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें जो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। यदि कोई मनुष्य सरस्वती की जो 60 धाराएं हैं उनके तट पर निवास करता है तो वह मनुष्य ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके 100 तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाती है। कब हो जाती है? मकर राशि के सूर्य होने पर। मकर राशि के सूर्य कब होते हैं? जब मकर संक्रांति आती है, जनवरी में 13, 14, 15 ये 3 तारीखें हैं, इन्हीं में मकर संक्रांति होती है प्रतिवर्ष। वो जो समय है वो गंगा स्नान और गंगा की जो तट हैं उस पर स्नान करने का सबसे उत्तम समय होता है, क्योंकि उस समय जब आप गंगा में स्नान करेंगे तो वह आपको सर्वाधिक पुण्य प्रदान करेगा। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख कहे गए हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध के पाप का भी नाश करने वाली है एवं रुद्र लोक देने वाली है। कौन सी नदी? गोदावरी। गोदावरी में यदि आप स्नान करते हैं तो वह, यदि किसी मनुष्य ने ब्रह्म हत्या भी कर रखी हो तो उस पाप को भी धो देती है।
गौवध नामक जो सबसे बड़ा पाप है उसका भी नाश कर देती है। इनका वर्णन शास्त्रों में प्रिय दर्शकों इसलिए आता है क्योंकि ब्रह्म हत्या जो है वो पुराणों में सबसे बड़ी हत्या और सबसे अधिक पापदायक बताया गया है। इसका कारण ये था कि जिस समय वर्ण व्यवस्था बनी उस समय पर ब्राह्मणों का कर्तव्य केवल था भगवान की भक्ति करना, पुराणों को पढ़ना और उस भगवान की भक्ति के प्रचार प्रसार में लग जाना और लोगों का कल्याण करना, यही कर्तव्य था। अब जो प्रभु का सबसे बड़ा भक्त है समाज में, यदि उसकी कोई हत्या हो करेगा तो उसको तो सबसे अधिक पाप लगना ही चाहिए ना। इसीलिए उस समय वर्ण व्यवस्था के समय ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप कहा गया। मैं आपको समय समय पर ये करेक्ट करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि आज आधुनिक समय में समाज बदल गया है। आधुनिक समय में समाज बदल गया है। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आधुनिक समय में जो समाज है वो जातीय प्रथा के अनुसार नहीं चल सकता, क्योंकि आज अच्छे कर्म करने वाले अन्य जातियों में भी हैं और खराब कर्म करने वाले ब्राह्मणों में भी हो रहे हैं। इसीलिए आज के समय जातीय व्यवस्था से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि अमुक जाति के लोग सर्वोत्तम भगवान भक्त होते हैं और अमुक जाति के नहीं, क्योंकि आज प्रत्येक जाति में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। आज ब्राह्मणों में भी ऐसे लोग हैं जो भगवान भक्ति कदापि नहीं करते, घोर पाप करते हैं, और अन्य बहुत सी जातियों में ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के जो ब्राह्मणों से अधिक जप तप और भगवान भक्ति करते हैं। तो ये जो ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप था, ये उस समय निर्धारित हुआ जब ब्राह्मण ही केवल भगवान की भक्ति करते थे और ये वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी। तो वो जो सबसे बड़ा पाप होता है, आप ये समझिए आपने जीवन में सबसे बड़ा पाप भी यदि कोई किया होगा तो उसका भी नाश, आप एक बार गोदावरी में स्नान कर लीजिए, उस पाप का नाश हो जाएगा और इसके फलस्वरूप आपको रुद्र लोक की प्राप्ति होगी, भगवान शंकर के लोक की प्राप्ति होगी। कृष्णा की बात करते हैं। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। कहाँ? मुखरी के तट पर। सुवर्ण मुखरी जो है उसके तट पर कौन लोग जन्म लेते हैं? जो ब्रह्मलोक से लौट के आए हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी अंतरीप तथा शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यदायी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है ना, वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिसारण्य तथा बद्रिकाश्रम सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि यहाँ स्नान पूजन आदि किया जाए तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला फल माना गया है। कहाँ? कभी आप नैमिसारण्य में जाएं या बद्रिकाश्रम में जाएं, तो जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में आएंगे उस समय इन स्थानों पर पूजन, स्नान, जप तप आदि की महिमा बढ़ जाती है। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक क्षेत्र जो पुण्यदायी है उसकी महिमा अधिक है, परंतु एक विशेष अवसर पर उस क्षेत्र में उस कर्म को करने से अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की दशा होती है वो भिन्न होती है। मैं पहले भी बहुत सारी कथाओं के माध्यम से, बहुत सारे
प्रवचनों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर चुका हूँ कि बहुत से ऐसे शुभ योग बनते हैं समय समय पर, जिनमें किसी एक कर्म को करने से बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। और ये जो पुराणों में वर्णन आता है, ये उन्हीं बातों को और पुख्ता करता है, मजबूत करता है इस राय को कि हमारे जो ग्रह हैं वो सदा चलायमान हैं, सदा चलते रहते हैं और समय समय पर वो एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी राशि विशेष के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए अधिक फलदायी हो जाते हैं। यही कारण है कि विशेष भिन्न भिन्न तिथियों पर, विशेष विशेष तिथियों पर आपको एक ही कर्म को करने से अलग अलग फल कहा गया है। गंगा का स्नान एक समय अगर आप करें तो अलग फल है, वहीं मकर संक्रांति पे करें तो अलग फल है। तो ये ध्यान रखिए कि समय जो होता है ना, और नक्षत्र जो होते हैं, उनकी सदा वैल्यू अधिक होती है, क्योंकि उनसे ही यह निर्धारित होता है कि किस नक्षत्र के किस स्थान पर कहाँ बनने पर क्या पुण्य प्राप्त होगा। अब क्योंकि अमुक अमुक समय पर ग्रह उस अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए वो अधिक पुण्यदायी होते हैं। और किसी अवसर पर ग्रह इस प्रकार की अवस्था में आ जाते हैं, रुष्ट अवस्था में आ जाते हैं कि उस समय यदि आप कोई पुण्य इस प्रकार का कर्म करेंगे तो ग्रह और रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे मूड में है ही नहीं। आप अगर एक बच्चे के उदाहरण से लें तो अगर किसी दिन पापा का मूड अच्छा नहीं है तो बेटा या बेटी जब भी कुछ उनसे मांगेंगे तो जवाब अच्छा नहीं मिलेगा, या तो इच्छा पूर्ति नहीं होगी, पापा की तरफ से ना ही सुनने को मिलेगा। तो ये तो हम प्राचीन समय से देखते आए हैं कि ये प्रयास किया जाता है कि घर में पिता का मूड कैसा है, मूड अच्छा है तभी उनसे ऐसी बात की जाए जो हमारे लिए लाभदायक है। तो जैसे एक मनुष्य का मूड फल देने में असर दिखाता है, वैसे ही देवताओं का मूड भी फल देने में असर दिखाता है। जब वो बहुत ही प्रसन्न अवस्था में आते हैं या प्रसन्न अवस्था वाले ग्रह में आते हैं तो उस समय वो अधिक अच्छा फल देते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न नदियों में स्नान करने पर भी भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग फल कहा गया है। सूत जी कहते हैं कि सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और शोणभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। और जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष अर्थात जो अगहन का महीना है ना, उसमें नर्मदा नदी में स्नान करना चाहिए। इस समय में नर्मदा नदी में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। माघ मास में, क्योंकि माघ मास ही वह समय होता है जब सूर्य और बृहस्पति देव जो हैं वो मकर राशि में स्थित होते हैं। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान
पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। गंगा जी के तट पर माघ मास में करें या फाल्गुन मास में। गंगा जी के तट पर आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए या तिलोदक दान करना चाहिए। इससे पिता और नाना दोनों कुल, आप पिता के कुल को भी तार देंगे और जो नाना साइड है, ननिहाल साइड, उसके कुल को भी तार देंगे। अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होगा ये। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। गंगा अथवा कावेरी नदी पर आपको आश्रय लेकर तीर्थवास करना चाहिए। तो उस समय जो भी पाप आपने किए होंगे उस जीवन में वो सभी नाशवान हो जाते हैं, उन सभी को नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं, ताम्रपर्णी और वेगवती। ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र भी हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। बड़ी बात है ये कि आप जब भी तीर्थ में गए हैं वहाँ अगर आपने कोई पुण्य कर्म किया तो उससे जो फल प्राप्त होगा वह भी बहुत अधिक होगा, और यदि पाप कर्म किया तो वह भी बहुत अधिक होगा। इसीलिए अच्छा न कर पाओ तो बुरा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में पाप करने से बचना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर निवास करता है और वह संकल्प करता है कि अपना बाकी का सारा जीवन यहीं व्यतीत करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का इससे पहले का जितना भी पाप कर्म होता है वो इस संकल्प के साथ ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। पाप 3 प्रकार के कहे गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। जब आप किसी पवित्र स्थान पर वास करते हैं तो वहां निवास करने से आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। यदि आप कहीं तीर्थ में जाएं और वहां आप कोई मानसिक पाप कर लें तो उससे वो वज्रलेप के जैसा हो जाएगा आपके साथ। कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता वो। कल्प, वर्ष नहीं, जन्म नहीं, कई कल्पों तक, हजारों वर्षों तक। केवल ध्यान से ही वो नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट हो सकता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। ये सदा ध्यान रखना चाहिए। ये सीख आज की इस
पुराण के अध्याय, आज के इस पुराण के महत्व में से आपको अवश्य लेनी चाहिए कि जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाएं तो गलती से भी किसी पाप का भागीदार ना हो। बोले शंकर भगवान की जय। अब आगे बहुत ही उत्तम वृतांत आ रहा है, वो वृतांत जो आपके जीवन में कल्याण कर देगा। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, धर्म, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि क्या है और इनकी महिमा क्या है, ये कैसे करने चाहिए। हम प्रतिदिन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, सदाचार, शौचाचार, स्नान या संध्या वंदन, ये सभी करते हैं हम प्रतिदिन, गायत्री जप आदि। तो कैसे करना चाहिए ये? शिव महापुराण में भगवान शंकर द्वारा इसकी क्या विधि और क्या महिमा बताई गई है। शौनक आदि सभी ऋषियों ने कहा कि सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पा लेते हैं। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन भी कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो सदाचार का पालन करता है, ऐसा ही जो विद्वान है वही ब्राह्मण कहलाने का हकदार है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक अर्थात पुरोहित है या मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। ऐसा ब्राह्मण जो जात से ब्राह्मण है पर दूसरों के दोष देखता है, केवल परद्रोही है, उसे हम चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवाओं में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझा जाना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का और अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषः काल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठना चाहिए। मल त्याग करके उठने पर भी उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। इसके
पश्चात अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए अर्थात दातुन करने चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं में या पास ही किसी अन्य जलाशय पर धोएं, अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर लकड़ी आदि से जल में या स्थल में अच्छी तरह से धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। द्विजों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरित मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यश क्षयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर या अपना स्वास्थ्य ठीक ना रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था का समय आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल होने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंजलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायंकाल संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। ठीक समय क्या है? जब सूर्यास्त का सही समय हो। अगर आप पहले कर लेते हैं तो वह निष्फल ही होगी। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले यदि आप सूर्यास्त के संध्या आदि कर लेंगे तो उसका कोई फल नहीं कहा गया है। सूर्यास्त से 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले करते हैं, समझ आता है। तो जो सायंकाल की संध्या है वो सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करना चाहिए धन की प्राप्ति के लिए। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करे।
तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों में से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। सतयुग में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अर्थात दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा, भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। भगवत विग्रह अर्थात भगवान की प्रतिमा का पूजन करने से ही ज्ञान लाभ हो जाता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि कोई 4 लोगों का परिवार है किसी ब्राह्मण का, अगर ऐसे ब्राह्मण को आप 100 वर्ष के लिए जीविका देते हैं तो वह दान आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देगा, इतना पुण्य प्राप्त होगा। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसका लोक उसे प्राप्त हो जाता है। यह बात वेद वेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। भाई, जो धनी व्यक्ति है वो अपना धन व्यय करके और इस प्रकार से दान करके पुण्य अर्जित कर सकता है। यदि कोई धनहीन है तो उसके लिए सर्वोत्तम है कि वो भगवान की तपस्या करे, तीर्थ स्नानों का सेवन करे, पवित्र नदियों में स्नान करे, उसी से उसे धर्म और पुण्य प्राप्त होगा। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बताता हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण करे तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और ना ही अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। आजकल जो ब्राह्मण दक्षिणा के लिए रूठ जाते हैं, ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। ब्राह्मण को यज्ञ कराने की दक्षिणा मिलनी चाहिए। जो यजमान की श्रद्धा और उसकी सामर्थ्य के अनुसार उपयुक्त हो वह देनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि जो कराने वाला यजमान है उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, परंतु ब्राह्मण को देने के लिए वो कुछ निकाले ही नहीं, तो वहां पर यजमान भी गलत होगा। क्षत्रिय बाहुल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गौरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। जब कोई क्षत्रिय या कोई वैश्य ब्राह्मण से कोई कर्म करवाता है तथा उसे उसके बदले दक्षिणा आदि देता है, तो इससे उसका कल्याण होता है, उसे ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान की सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि होती है, जिसमें मुक्त पुरुष परमात्मा का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे।
खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सदकर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। मान लीजिए कि आप किसी ब्राह्मण को दान दे रहे हैं भोज्य सामग्री, खाद्य सामग्री। वो प्रतिदिन आपका दिया हुआ खाद्य ही खा रहा है और ब्राह्मण प्रतिदिन कथा पढ़ रहा है, कथा कर रहा है। तो जब दानदाता का अन्न खाकर ब्राह्मण कथा पढ़ेगा तो उसकी जो कथा पढ़ने से पुण्य प्राप्त होगा, उसका आधा भाग उस व्यक्ति को लग जाता है। इसका अन्न वह ब्राह्मण खा रहा है, इसमें संशय नहीं है। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपनी प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। मनुष्य जो धन उपार्जन करता है, धन कमाता है, उसके 3 भाग करने चाहिए। 1 भाग को वो धर्म कर्म पे लगाए, दूसरा भाग आगे की वृद्धि के लिए कि अपना जो व्यवसाय है, कारोबार है, जो भी कर्म है, उसको कैसे और बढ़ाया जाए, और तीसरा भाग जो है उसको अपने उपभोग के लिए लगाए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रखे हुए धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग करे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान करना चाहिए। यदि कोई खेती का काम करता है तो उसका जो 10वां अंश है वो उस मनुष्य को दान करना चाहिए। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर देना चाहिए। यदि कोई व्यापार कर रहा है तो उसमें वृद्धि के लिए जब आप धन का उपयोग कर रहे हैं और उससे जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, उसका 6ठा भाग दान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वानों को चाहिए कि वे दूसरों के दोषों का बखान ना करें। ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। कहते हैं ना, भड़काऊ बातें नहीं करनी चाहिए, जो हर कोई करता है आजकल। परंतु हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म, हमारा यह पुराण, शिव महापुराण, हमारे भगवान सदा ये शिक्षा देते हैं, हमारे ऋषि मुनि ये शिक्षा देते हैं कि कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि रोष उत्पन्न हो जाए, जिससे कि कोई भड़क जाए या समाज भड़क जाए। यह अनुचित है। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य और घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थालिका बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देता है, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। अतः मनुष्य को सदा ब्राह्मणों का भला करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए और उनका साथ लेना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण का आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत और आगे का अध्याय। आगे बहुत ही रोचक प्रसंग आने वाले हैं।
देवी सती का प्रसंग आएगा, किस प्रकार से वो अपने पिता के यज्ञ में अपनी आहुति देती हैं, किस प्रकार से रुद्र संहिता के जो प्रसंग हैं वो आपके लिए ज्ञान वर्षा करेंगे। ये हम कल से आरंभ करेंगे, कल से सुनेंगे। पुराण के आरंभ की जो कथाएं होती हैं, पुराण के आरंभ के जो अध्याय होते हैं, वो केवल ज्ञान के लिए, ज्ञानोपार्जन के लिए, मनुष्य की ज्ञान वृद्धि करने के लिए होते हैं। उसके बाद भगवान का मूल वृतांत आरंभ होता है, जो धीरे धीरे आने वाले कुछ अध्यायों में आरंभ होगा। प्रिय भक्तों, इसी के साथ श्रवण मास महात्म्य भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, उसका लाभ अवश्य लीजिए। सावन के महीने में वो भी आपको अवश्य सुनना चाहिए। और चातुर्मास महात्म्य भी हम प्रतिदिन आपको सुना रहे हैं, तो भगवान नारायण का आशीर्वाद भी आपको अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान सब पर कृपा करें। कल पुनः आपके सामने होंगे। आप इसी प्रकार देखते रहिए, भगवत कृपा प्राप्त करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि सभी लोग कथा का आनंद ले सकें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय शिव शंकर।